सूर्य को जल देना बहुत लोग करते हैं, लेकिन असर क्यों स्टेडी नहीं बनता? वजह अक्सर श्रद्धा की कमी नहीं होती, टाइमिंग और तरीका गड़बड़ होता है। कई लोग 9 बजे, 10 बजे कभी भी बैल्कनी में खड़े होकर जल चढ़ा देते हैं, फिर सोचते हैं कि डेली प्रैक्टिस है तो इनफ है। ज्योतिष की दृष्टि से ऐसा नहीं है। सूर्य केवल एक देवता रूप नहीं, बल्कि ग्रहों में आत्मबल, प्रतिष्ठा, क्लैरिटी, पिता तत्व, अथॉरिटी, हेल्थ रिदम और जीवन के विजिबल रिजल्ट्स का संकेतक है। जब आप सूर्य को अर्घ्य देते हैं यानी जल अर्पित करते हैं, तब केवल एक रिचुअल नहीं कर रहे होते, आप अपने दिन की शुरुआत को सूर्य ऊर्जा के साथ ट्यून कर रहे होते हैं। अगर टाइमिंग गलत है, डायरेक्शन गलत है, वेसल गलत है या मन बिखरा हुआ है, तो प्रैक्टिस मैकेनिकल बन जाती है। आज बात सीधी है। सूर्य को जल कब देना है, कैसे देना है, किन चीजों से बचना है और किन लोगों के लिए यह डिसिप्लिन खास यूजफुल है। जुलाई 2026 के संदर्भ में भानु सप्तमी आमी का भी हुक है और रात सप्तमी की जो वाइडली डिस्कस्ड विधि रही है, उससे भी हम प्रैक्टिकल सीख लेंगे। अंत तक आपके पास एक साफ मेथड होगा जिसे आप इंडिया में हो, यूएस, यूके, दुबई, सिंगापुर या ऑस्ट्रेलिया में हो, अपने लोकल सनराइज के हिसाब से कर सकें। और सबसे जरूरी बात, मैं ये भी साफ करूंगा कि कहां रिचुअल मदद करता है और कहां पर्सनल चार्ट के बिना ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। क्लासिकल लॉजिक से शुरुआत करते हैं। वैदिक ज्योतिष में सूर्य आत्मकारक तत्व यानी आत्मबल और इनर अथॉरिटी का प्रमुख संकेतक माना जाता है। कुंडली में सूर्य जिस भाव यानी लाइफ एरिया और जिस राशि यानी एक्सप्रेशन स्टाइल में बैठता है, वहां व्यक्ति की विजिबिलिटी, कॉन्फिडेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ईगो बैलेंस का पैटर्न दिखता है। अगर सूर्य कमजोर हो, पाप प्रभाव में हो या दशा भुक्ति और ट्रांजिट में प्रेशर ले रहा हो, तो व्यक्ति को डिसीजन क्लैरिटी, रिस्पेक्ट इश्यूज, फादर इक्वेशन, स्लीप रिदम, एनर्जी कंसिस्टेंसी, पब्लिक रोल, प्रमोशन कॉन्फिडेंस, गवर्नमेंट मैटर्स या सेल्फ वर्थ के प्रश्न महसूस हो सकते हैं। अब यहां एक न्यूआंस है। केवल सूर्य कमजोर है इसलिए जल दे दो और सब इंस्टेंटली ठीक हो जाएगा, ऐसी बात शास्त्रीय नहीं है। अर्घ्य सपोर्टिव डिसिप्लिन है। ये मन, दिनचर्या, श्रद्धा और सूर्य तत्व से अलाइनमेंट बनाता है। इसलिए इसका सही समय और शुद्ध तरीका ज्यादा मायने रखता है, न कि ब्लाइंड रेपिटेशन। प्रैक्टिकल पॉइंट पर आते हैं। सबसे अच्छा समय क्या है? रिलायबल हिंदी एक्सप्लेनर्स में मार्च 14, 2026 की गाइडेंस यही दोहराई गई कि सूर्योदय के तुरंत बाद आइडियली करीब 1 घंटे के भीतर सूर्य को जल देना उत्तम माना जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि एग्जैक्ट एक ही माइन्यूट मिस हुआ तो कुछ नहीं होगा। अर्थ यह है कि पोस्ट सनराइज विंडो सबसे जीवंत मानी जाती है। जब सूर्य की पहली रश्मियां प्रकट हो रही हों, उस समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके अर्घ्य देना डे अलाइनमेंट बनाता है। अगर आप बहुत देर से, जब दिन काफी ऊपर चढ़ चुका हो, कैजुअली जल देते हैं, तो वह डिवोशनल एक्ट तो है, पर ट्रेडिशनल सूर्य अर्घ्य की शुद्ध टाइमिंग नहीं मानी जाती। इसलिए रूल नंबर 1, इमीडिएटली आफ्टर सनराइज या कम से कम विद इन अबाउट 1 आवर ऑफ सूर्योदय। इसके लिए लोकल सनराइज चेक कीजिए, फोन ऐप देख लीजिए, वेदर ऐप देख लीजिए, पंचांग ऐप देख लीजिए, लेकिन टाइमिंग कैजुअल अंदाज से मत मानिए। अब तरीका। तांबे का लोटा यानी कॉपर वेसल बार बार क्यों कहा जाता है? परंपरा में ताम्रपात्र सूर्य उपासना से जुड़ा माना गया है। 2026 के फेस्टिवल रेफरेंसेस में भी रात सप्तमी और भानु सप्तमी के कॉन्टेक्स्ट में ताम्रपात्र से अर्घ्य का उल्लेख आया है। क्लीन वाटर लीजिए, वेसल साफ हो, पूर्व दिशा की ओर मुख कीजिए, जल को एक पतली धारा में छोड़िए ताकि सूर्य की किरणें
उस स्ट्रीम से फिल्टर होकर दिखाई दें। यह केवल सुंदर दृश्य नहीं है, यह ध्यान का पॉइंट भी है। आपकी दृष्टि यह प्रोफेस सॉफर जल की दृष्टि आरा से सूर्य पर टिकती है, मन स्थिर होता है, ब्रेथ सेटल होती है। फिर मंत्र, सबसे सरल और वाइडली नोन मंत्र है घृणी सूर्य नमः। अगर आप लंबे पाठ नहीं कर पाते तो यह पर्याप्त है। कुछ लोग आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करते हैं, लेकिन डेली रश रूटीन में शॉर्ट मंत्रा भी सिंसेरिटी से किया जाए तो ठीक है। यहां गलती कहां होती है? पहली गलती, रात के बचे हुए पानी या बिना साफ वेसल का इस्तेमाल। दूसरी, वेस्ट फेसिंग बैल्कनी से सिर्फ सिंबलिज्म के लिए जल गिरा देना। तीसरी, सूर्योदय के बहुत बाद प्रैक्टिस करना और फिर उसे सेम मान लेना। चौथी, मन में इरिटेशन, हरी और मोबाइल स्क्रॉलिंग के बीच रिचुअल करना। पांचवी, क्वांटिटी पर फिक्सेशन। बहुत सारा जल नहीं, सही भाव और सही विधि जरूरी है। अब रात सप्तमी के स्पेसिफिक रेफरेंस से सीखें। न्यूरिटी 21 2026 की फेस्टिवल गाइडेंस में संडे जनवरी 25 2026 के लिए स्नान का ऑप्टिमल विंडो 5 ducks 32 to 7 द्वाद AM बताया गया था और अर्घ्य के लिए कॉपर वेसल में क्लीन वाटर, रेड सैंडलवुड, कुमकुम, रेड फ्लावर्स, साबुत चावल और थोड़ा गुड़ शामिल करने का उल्लेख था। यहां व्यूअर्स के लिए जरूरी समझ यह है कि फेस्टिवल विधि और डेली विधि अलग इंटेंसिटी की हो सकती है। रोजाना हर मटेरियल जोड़ना कंपल्सरी नहीं है। डेली प्रैक्टिस में क्लीन वाटर, कॉपर वेसल, ईस्ट फेसिंग पोस्चर और मंत्रा काफी है। विशेष तिथि जैसे रथ सप्तमी या भानु सप्तमी पर आप अधिक सजग और पूर्ण विधि अपना सकते हैं। जुलाई 12 2026 को भानु सप्तमी का संदर्भ भी यही बताता है कि सूर्य संबंधित रेमेडीज उस दिन अधिक माइंडफुल ढंग से की जाती हैं। यानी कैलेंडर सपोर्ट देता है लेकिन डेली डिसिप्लिन फाउंडेशन बनाता है। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लग देते हैं। मान लीजिए आप न्यू जर्सी में रहते हैं, ऑफिस कम्यूट लंबा है, बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं और सनराइज इंडिया से बहुत अलग समय पर है। ऐसे में बहुत लोग इंडियन वीडियोस देखकर इंडिया टाइमिंग मेंटली फॉलो करते हैं या वीकेंड ओनली प्रैक्टिस करते हैं। सही अप्रोच ये है कि अपने शहर का लोकल सनराइज देखें। अगर सनराइज 6:08 AM है तो 6:10 से 7 बजे के बीच आपका प्रैक्टिकल विंडो है। अगर ओपन स्काई विजिबल नहीं है तो बैल्कनी या विंडो से ईस्ट डायरेक्शन आइडेंटिफाई कीजिए। जल थिन स्ट्रीम में दीजिए, मंत्र बोलिए और 2 मिनट शांति से खड़े रहिए। यह परफेक्ट टेंपल सेटिंग नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन्ड एंड करेक्ट प्रैक्टिस है। अब अर्बन इंडिया एग्जाम्पल, मुंबई, गुड़गांव, बेंगलुरु या पुणे में हाई राइज अपार्टमेंट्स, लिमिटेड ओपन स्पेस, फास्ट मॉर्निंग्स, यही रियलिटी है। बहुत लोग बाथरूम स्नान के बाद किचन से स्टील ग्लास उठा लेते हैं और बस जल्दी में कर लेते हैं। यहां स्मॉल अपग्रेड ही बड़ा फर्क लाता है। एक डेडिकेटेड तांबे का लोटा रखिए, रात में साफ करके रेडी रख दीजिए। सुबह अलार्म के साथ सनराइज भी ट्रैक कीजिए। पहले जल, फिर फोन। ये एक सिंपल हैबिट है, पर सूर्य उपासना का टोन बदल देती है। अब एक अहम सवाल, क्या हर किसी को सूर्य को जल देना चाहिए? सामान्य रूप से हां, यह एक सात्विक प्रैक्टिस है, लेकिन इंटेंसिटी, एक्सपेक्टेशन और फ्रीक्वेंसी पर्सनल चार्ट से फाइन ट्यून हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी कुंडली में सूर्य अष्टम भाव यानी सडन चेंजेस और इनर ट्रांसफॉर्मेशन के क्षेत्र में दबाव में है, या शनि यानी डिसिप्लिन और डिले का ग्रह से कठोर संबंध बना रहा है, तो सूर्य अर्घ्य हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि यह रूटीन, ह्यूमिलिटी और इनर स्टैंडीनेस देता है। पर अगर समस्या करियर की है और मूल कारण
दशम भाव यानी प्रोफेशन हाउस के स्वामी की दशा है तो केवल सूर्य रेमेडी कंप्लीट आंसर नहीं होगी। इसी तरह मैरिज टाइमिंग सप्तम भाव यानी पार्टनरशिप हाउस और शुक्र गुरु दशा और ट्रांजिट से देखी जाती है। सूर्य को जल देना कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी इंप्रूव कर सकता है, पर शादी का डेट इससे अलोन तय नहीं होता। यही ऑथेंटिक ज्योतिष लॉजिक है। बीच में एक छोटी सी बात, अगर ऐसी ग्राउंडेड गाइडेंस आपको यूजफुल लग रही है तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए ताकि सनराइज रूटीन सेट करते समय वापस देख सकें। परिवार में किसी को हेल्थ रिदम, कॉन्फिडेंस, गवर्नमेंट वर्क, करियर अथॉरिटी या डेली पूजा डिसिप्लिन का सवाल हो, उनसे शेयर भी कीजिए। और अगर आप वीकली वैदिक गाइडेंस चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यहाँ कोशिश यही रहती है कि रेमेडी को डर के साथ नहीं, समझ के साथ रखा जाए। अब बात करते हैं किन स्थितियों में सूर्य अर्घ्य खास हेल्पफुल महसूस होता है। पहली स्थिति, जब लाइफ में डायरेक्शन ब्लर हो, काम हो रहा है पर रिकग्निशन नहीं मिल रही। दूसरी, जब मॉर्निंग एनर्जी लो रहती है, रूटीन टूटता रहता है और डिसीजन मेकिंग डिलेड हो जाती है। तीसरी, जब फादर, सीनियर्स, मेंटर्स या अथॉरिटी फिगर्स के साथ फ्रिक्शन रिपीटेडली बनता है। चौथी, जब व्यक्ति को लगता है कि बात सही है लेकिन आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं आता। पांचवीं, जब करियर ट्रांजिशन चल रहा हो, जॉब स्विच, प्रमोशन इंटरव्यू, पब्लिक फेसिंग रोल, कंसल्टिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, टीचिंग, लीडरशिप। सूर्य तत्व विजिबिलिटी देता है, इसलिए अर्घ्य एक सिंबॉलिक और साइकोलॉजिकल दोनों डिसिप्लिन बन जाता है। लेकिन फिर वही बात, यह सपोर्टिव है, सब्स्टिट्यूट नहीं। अगर स्लीप खराब है, हेल्थ इश्यू है या बर्नआउट है तो डॉक्टर, रेस्ट और शेड्यूल करेक्शन इक्वली जरूरी है। रिचुअल प्रैक्टिकल विजडम का ऑल्टरनेटिव नहीं होना चाहिए। अब एक सटल बट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सूर्य को जल देते समय क्या मांगना चाहिए। बहुत लोग लिस्ट लेकर खड़े हो जाते हैं, प्रमोशन, वीजा, कोर्ट रिलीफ, चाइल्ड एडमिशन, रिस्पेक्ट, मैरिज, मनी। प्रार्थना करना गलत नहीं है, लेकिन सूर्य उपासना में संकल्प शॉर्ट और साफ रखें। जैसे, मुझे स्पष्ट बुद्धि दीजिए, कर्तव्य निभाने की शक्ति दीजिए, अहंकार कम कीजिए, डिसिप्लिन दीजिए। योर लैंग्वेज सूर्य तत्व के करीब है। जब आप केवल रिजल्ट डिमांड करते हैं, मन फिर भी एंग्शियस रहता है। जब आप क्लैरिटी और स्ट्रेंथ मांगते हैं, एक्शन बेहतर होता है। यही सटल शिफ्ट काफी व्यूअर्स मिस करते हैं। कई कमेंट्स में एक कंफ्यूजन आता है, क्या रविवार को ही देना चाहिए? नहीं, डेली कर सकते हैं। रविवार यानी संडे सूर्य का वार माना जाता है, इसलिए उस दिन विशेष भावना रखी जा सकती है। सप्तमी तिथि, खासकर रथ सप्तमी या भानु सप्तमी, पर यह और भी मीनिंगफुल हो सकता है। लेकिन डेली सनराइज डिसिप्लिन ही कोर है। एक और कंफ्यूजन, क्या बिना स्नान जल दे सकते हैं? आइडियल रूप से शुचिता यानी बॉडीली क्लेंडलीनेस रखनी चाहिए। फुल बाथ के बाद करना उत्तम है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अगर मेडिकल रीजन, ट्रैवल, एक्सट्रीम विंटर या अर्जेंट शेड्यूल हो तो कम से कम स्वच्छता, फ्रेश फेस हैंड्स, क्लीन क्लोथ्स और फोकस्ड माइंड रखें। रिचुअल को गिल्ट ट्रैप न बनाइए, पर लेजीनेस का एक्सक्यूज भी न बनाइए। मेथड पर थोड़ा और प्रिसाइज हो जाएं। स्टेप 1, सनराइज से पहले या आसपास उठिए। स्टीम AP2, पॉसिबल हो तो स्नान कीजिए। स्टेप 3, डेडिकेटेड कॉपर वेसल में क्लीन वाटर भरिए। स्टेप 4, ईस्ट फेसिंग पोजीशन लीजिए। स्टेप 5, जल को थिन स्ट्रीम में अर्पित कीजिए और सूर्य की किरणों को उस स्ट्रीम से देखते हुए घृणी सूर्य नमः बोलिए, कम से कम 3, 7 या 11 बार। स्टेप 6, थोड़ी देर शांत खड़े रहिए। स्टेप 7,
उस दिन के लिए एक साफ और संकल्प रखिए। ट्रुथ, डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट, क्लैरिटी। बस इसे ओवर कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं। फेस्टिवल डे वेरिएशन में रेड सैंडलवुड, कुमकुम, रेड फ्लावर्स, साबुत चावल, थोड़ा गुड़ जोड़ा जा सकता है, जैसा 2026 फेस्टिवल गाइडेंस में भी उल्लेख मिला। लेकिन डेली प्रैक्टिस सिंपल रखिए ताकि कंसिस्टेंसी न टूटे। अब वार्निंग स्टाइल में एक जेंटल अलर्ट। 3 गलतियां ऑलमोस्ट सबसे कॉमन हैं। पहली, दूसरों की कॉपी। किसी चैनल ने कहा 11 बजे भी कर लीजिए, किसी ने कहा सिर्फ रविवार काफी है, किसी ने कहा बिना दिशा देखे भी सेम रिजल्ट है। ऐसा मत मानिए। अपने लोकल सनराइज, क्लासिकल डायरेक्शन और क्लीन मेथड पर टिकिए। दूसरी गलती, रेमेडी को परफॉर्मेंस बना देना। सोशल मीडिया क्लिप, रील, ड्रामेटिक सेटअप पर मन एब्सेंट। सूर्य उपासना कैमरा के लिए नहीं, चेतना के लिए है। तीसरी गलती, रेमेडी के बदले रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देना। अगर करियर स्टक है तो स्किल, कम्युनिकेशन, कंसिस्टेंसी और चार्ट टाइमिंग भी देखनी होगी। अगर मैरिज डिले है तो सप्तम भाव, शुक्र, गुरु दशा और कंपैटिबिलिटी एनालिसिस भी जरूरी है। अब रिसर्च कॉन्टेक्स्ट की एक इंटरेस्टिंग बात। रेमेडी ओरिएंटेड स्पिरिचुअल कंटेंट में ऑडियंस डिमांड बहुत स्ट्रांग दिख रही है। बड़े चैनल्स जैसे एस्ट्रो त्रिशला के सब्सक्राइबर बेस और व्यूज बताते हैं कि लोग करेक्ट विधि और इजी टू फॉलो स्पिरिचुअल रूटीन जानना चाहते हैं। इसका एक अच्छा पक्ष है, लोगों में इंटरेस्ट है, पर इसका रिस्क भी है। क्विक टिप्स सुनकर लोग आधी जानकारी को फाइनल ट्रुथ मान लेते हैं। इसीलिए यहां बात सिंपल है। पॉपुलैरिटी यूजफुल हो सकती है, अथॉरिटी नहीं। शास्त्रीय लॉजिक, प्रैक्टिकल कंसिस्टेंसी और पर्सनल चार्ट, ये तीनों साथ चाहिए। अगर आपकी कुंडली में सूर्य लग्न यानी पर्सनैलिटी एक्सिस, दशम भाव यानी करियर जोन, नवम भाव यानी धर्मा एंड ब्लेसिंग्स चार्ट, आउस या एकादश भाव यानी गेन्स एंड नेटवर्क एरिया से स्ट्रांगली जुड़ता है, तो सूर्य डिसिप्लिन विजिबली सपोर्टिव लगता है। अगर सूर्य द्वादश भाव यानी एक्सपेंसेस, आइसोलेशन, फॉरेन सेटलमेंट थीम से जुड़ा है, तब एनआरआई व्यूअर्स के लिए यह प्रैक्टिस इनर स्टेडीनेस और होम सिकनेस बैलेंस करने में भी मानसिक सहारा दे सकती है। एक दुबई बेस्ड प्रोफेशनल का एग्जाम्पल लीजिए। कॉर्पोरेट रोल डिमांडिंग है, बॉस एक्सपेक्टेशंस हाई हैं, घर पर पेरेंट्स इंडिया में हैं और डिसीजन फटीग लगातार है। ऐसे व्यक्ति के लिए सुबह 3 मिनट का सूर्य अर्घ्य केवल रिचुअल नहीं, नर्वस सिस्टम रीसेट भी बन सकता है। दूसरी ओर एक बेंगलुरु फाउंडर या दिल्ली बेस्ड मैनेजर के लिए यह प्रैक्टिस ईगो शार्प नहीं, ईगो स्टेडी बनाती है। जब सम्मान की चाह बहुत तेज होती है, तब सूर्य उपासना का सही रूप ह्यूमिलिटी सिखाता है, एंटाइटलमेंट नहीं। यही का कारण है कि इसे अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं, कर्तव्य स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। रेमेडीज की बात करें तो मैं केवल जेंटल, एथिकल उपाय दूंगा। पहला, रविवार को संभव हो तो नमक और अनावश्यक विवाद थोड़ा कम रखें और दिन की शुरुआत जल्द करें। दूसरा, पिता, गुरु, एल्डर मेल फिगर्स या अथॉरिटी के प्रति कटु भाषा कम करें। सूर्य तत्व रिस्पेक्ट से भी स्ट्रेंथन होता है। तीसरा, मॉर्निंग सनलाइट में कुछ मिनट में डीएफ वॉक करें अगर हेल्थ कंडीशन अलाउ करे। चौथा, आदित्य हृदय स्तोत्र का ओकेजनल पाठ करें, स्पेशली जब मन बहुत लो कॉन्फिडेंस फेज में हो। पांचवा, कॉपर वेसल क्लीन रखें। रिचुअल की शुद्धता डिसिप्लिन से बनती है। छठा, अगर फेस्टिवल डे है जैसे भानु सप्तमी, संडे जुलाई 12, 2026, तो थोड़ा अधिक समय देकर स्नान, स्वच्छ वस्त्र, ताम्र पात्र और मंत्र के साथ अर्घ्य करें। लेकिन याद रखिए, एसेंशियल डे स्पार्क देता है, डेली हैबिट फ्लेम को स्टेडी रखती है। एक और प्रैक्टिकल कॉशन,
अगर आप अपार्टमेंट बैल्कनी से जल देते हैं तो नीचे लोगों पर, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स पर या अनसेफ एज पर जल ना गिराए। श्रद्धा के साथ सिविक सेंस भी रखिए। अगर ओपन पोरिंग पॉसिबल नहीं है तो पौधे के पास व्यवस्थित ढंग से खड़े होकर अर्घ्य दें। धर्म और प्रैक्टिकलिटी साथ चल सकते हैं। और यदि हेल्थ कंडीशन, सर्जरी रिकवर टना एरे, ट्रैवल स्केड्यूल या एयरपोर्ट रूटीन के कारण डेली फुल विधि संभव न हो तो मानसिक सूर्य नमस्कार, शॉर्ट मंत्र और नेक्स्ट फीजिबल सनराइज से प्रैक्टिस रिज्यूम कर सकते हैं। गिल्ट नहीं, सिंसियरिटी जरूरी है। अब बात क्लोजर की। सूर्य को जल देने का सही समय ब्रॉडली वही है, सूर्योदय के तुरंत बाद, आइडियली लगभग 1 घंटे के भीतर। सही दिशा पूर्व, सही पात्र तांबे का लोटा, सही भाव स्पष्ट, शांत, सजग, सही मंत्र घृणी सूर्य नमः जैसा सरल जप भी ठीक। फेस्टिवल डेज जैसे रात सप्तमी और भानु सप्तमी प्रैक्टिस को डीपन करते हैं, लेकिन डेली डिसिप्लिन ही रियल बेस है। अगर आप ये रूटीन 86 दिन सिंसियरिटी से करें और साथ में स्लीप, स्पीच, पंक्चुअलिटी, रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भी काम करें तो फर्क केवल रिचुअल में नहीं, पर्सनैलिटी, रिदम में दिखने लगता है। बस एक्सपेक्टेशन ग्राउंडेड रखिए। यह वीडियो से अमान्य वैदिक मार्गदर्शन के लिए है, पर्सनल रीडिंग नहीं। अपनी कुंडली के लिए कंसल्टेशन बुक कीजिए। अगर यह गाइडेंस हेल्पफुल लगी हो तो इसे सेव कीजिए ताकि सही सनराइज प्रैक्टिस भूले नहीं। परिवार और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, खासकर उन लोगों को जो सूर्य को जल तो देते हैं लेकिन मेथड क्लियर नहीं है। वीकली राशिफल, कुंडली लॉजिक, ग्रह ट्रांजिट और प्रैक्टिकल उपाय के लिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपनी राशि या मैरिज, करियर, होम, अब्रॉड, टाइमिंग में जो सवाल चल रहा है वह लिखिए। अगर आपको पर्सनल चार्ट बेस्ड क्लैरिटी चाहिए, कंसल्टेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में वार्मली अवेलेबल है।